हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जीके टीचिंग चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट आईएमपी होने वाली, क्योंकि फ्रेंड आज की वीडियो मैथ के जितने भी सिंबल्स हैं अर्थात चिन्ह हैं उन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको सटीक जानकारी देंगे। किस चिन्ह को क्या कहते हैं और यह कहां पर लगता है। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, सर्वप्रथम हमारा जो चिन्ह है वो प्लस का है। जी हाँ फ्रेंड, इसे प्लस या पॉजिटिव भी बोला जाता है। यह दो संख्याओं को जोड़ने के लिए काम में आता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ 5 + 5। देखिए फ्रेंड, दो संख्याओं के जोड़ने के बीच में यह प्लस लगा है तो यह जुड़ जाएगा। तो चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। हमारा अगला चिन्ह है माइनस का है। इसे नेगेटिव भी बोला जाता है। यह दो संख्याओं को घटाने के काम आता है। जी हाँ फ्रेंड, दो संख्या, जैसे कि मैं 5 ले लेता हूँ, 5 - 5। देखिए फ्रेंड, यह दो संख्याओं के घटाने के काम आता है। तो चलिए हमारा अगला चिन्ह देख लेते हैं। फ्रेंड, प्लस और माइनस तो आप पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो कॉमन चिन्ह है। चलिए अगले चिन्ह देख लेते हैं। हमारा अगला चिन्ह है मल्टीप्लाई। जी हाँ फ्रेंड, मल्टीप्लाई का, इसे टाइम्स या मल्टीप्लाई भी कहा जाता है और इसको डॉट से भी दर्शाया जाता है। इसको दो तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका उपयोग किसी भी संख्या का गुणा करने के लिए की जाता है। कोई भी आप रैंडम संख्या में एक संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करेंगे तो यह चिन्ह का उपयोग होगा। जैसे कि 5 × 5 कर देंगे आप तो यह चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। तो चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। हमारा अगला चिन्ह है डिवाइड का। जी हाँ फ्रेंड, हमारा अगला चिन्ह है डिवाइड। एक माइनस लगा है और ऊपर नीचे बिंदु, यह डिवाइड का चिन्ह है और इसको एक खड़े डंडे से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसको दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है डिवाइड को। यह किसी संख्या में भाग देने के लिए काम में आता है यह चिन्ह। तो चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। हमारा अगला चिन्ह है इक्वालिटी। जी हाँ फ्रेंड, इक्वालिटी का हमारा अगला चिन्ह है। यह फ्रेंड किसी भी दो समीकरणों को बराबर करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड, जैसे कि मान लो कोई भी समीकरण है। देखिए 25x + 3y = 2x + 3y। इसको इक्वल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि आमने सामने की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसे = बोला जाता है। तो चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। फ्रेंड, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। देखिए फ्रेंड, हमारा अगला चिन्ह देख लेते हैं। हमारा अगला चिन्ह है इनइक्वालिटी। जी हाँ फ्रेंड, इनइक्वालिटी अर्थात ऊपर वाला जैसा कि आपने इक्वालिटी का देखा था, बराबर होनी चाहिए दोनों आमने सामने की संख्या, और इसमें आमने सामने की संख्या बराबर ना हो उस कंडीशन में इनइक्वालिटी का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 13 संख्या ले लेते हैं और यहाँ पे 14 ले लेते हैं, तो यह 13 बराबर नहीं है 14 के, इसलिए यह इनइक्वालिटी है। तो इसको कैंसिल हो जाएगा, 13 इनइक्वालिटी 14। तो चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। हमारा जो अगला चिन्ह है फ्रेंड वो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। जी हाँ फ्रेंड, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का चिन्ह है। यह चिन्ह किसी भी समीकरण में लगाया जाता है जबकि वह एक एग्जैक्ट अप्रोक्स, इसका जो अनुमान मोस्टली लगाया जाता है उसके लिए लगाया जाता है। जैसे कि फ्रेंड कोई भी संख्या ले लेते हैं, 25 रैंडम ले लेते हैं और इसको जो अप्रोक्सली लगाया जाता है, तो जैसे कि 25.2 है तो इसको एक अप्रोक्स लगा दिया जाता है। तो इसको डायरेक्ट 25 ही लिख दिया जाता है, 0.2 में नहीं लिखा जाता। तो यह चिन्ह अप्रोक्सीमेटली इक्वल का है। तो चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। हमारा अगला चिन्ह है प्लस और माइनस। जी हाँ फ्रेंड, प्लस और माइनस का अगला चिन्ह है। यह चिन्ह फ्रेंड किसी भी समीकरण में लगा दिया जाता है। जैसे कि प्लस और माइनस की संख्या यदि हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए यह काम करेगा। जैसे कि देखिए 2x + 3 और यह माइनस लगा दिया जाए, तो पहले इसको प्लस में निकालेंगे और फिर इसके बाद इस समीकरण को माइनस में निकालेंगे। तो इसके लिए यह प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। हमारा अगला चिन्ह है इज लेस ग्रेटर देन। जी हाँ फ्रेंड, इज लेस देन
यह किसी भी संख्या को छोटा बड़ा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। जैसे कोई संख्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि कोई 24 संख्या है और इसको इस तरह मूव कर देता हूँ और यहाँ 25 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि 24 छोटा है 25 से। जी हाँ फ्रेंड, जिस तरफ इसका जो खुला वाला मुंह है वह संख्या बड़ी होगी। तो यह ट्रिक है, आपको याद रखना, जिस तरफ इसका ये मुंह खुला रहेगा वह संख्या हमेशा बड़ी रहेगी और पीछे वाली संख्या छोटी रहेगी। चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। हमारा अगला चिन्ह है इज़ लेस देन और इक्वल टू। जी हाँ फ्रेंड, ये इसी जैसा है, ऊपर जैसे मैंने समझाया था आपको इसी जैसा चिन्ह है, लेकिन इसमें जो नीचे माइनस का और लग गया, तो इसका मतलब है फ्रेंड किसी संख्या के साथ बराबर होना इसका अर्थ है। जैसे कि कोई आगे पीछे कोई संख्या दी है, जैसे कि 25 संख्या दी है और मैंने ये चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ भी 25 है, तो हम कह सकते हैं 25 छोटा है बराबर है 25 के। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे हम यह कह सकते हैं। तो चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। फ्रेंड हमारा अगला चिन्ह है इज़ ग्रेटर देन। जी हाँ फ्रेंड, इज़ ग्रेटर देन का चिन्ह है। तो यह यहाँ जहाँ मैंने बताया आपको, जिस तरफ इसका खुला मुंह रहता है वह बड़ी संख्या, जैसे कि मैंने 25 का बताया, तो हम यहाँ पे 25 लिख देंगे और यहाँ पे 24 लिख देंगे, तो 25 बड़ी है 24, इसका ये अर्थ हो जाएगा। तो यह जो चिन्ह ऐसी संख्याओं में लगेगा। चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। हमारा अगला चिन्ह है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। जी हाँ फ्रेंड, यह भी उसी टाइप का चिन्ह है जो मैंने पहले बता दिया आपको। जैसे कि मैं कोई संख्या लेता हूँ, 26 ले लेता हूँ और इक्वल टू बराबर है 26 के। जी हाँ फ्रेंड, इसका यह मतलब कि 26 बड़ा है बराबर है 26 से, इसका यह मतलब हो जाएगा। तो आपको याद रखना। चलिए अगले चिन्ह देख लेते हैं हमारे। देखिए फ्रेंड, हमारा अगला चिन्ह है इनफाइनाइट। जी हाँ फ्रेंड, इनफाइनाइट मोस्ट आईएमपी चिन्ह है ये किसी भी संख्या को अपरिभाषित करने के लिए लगाया जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड ज्ञान अनंत है, नॉलेज अनंत है, तो इसको अपरिभाषित प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि हमारा ये हो गया 1 2 3 से लेकर फिर आ जाएगा -2। ऐसी जो संख्या हैं यह अपरिभाषित रहती हैं, उनमें यह इनफाइनाइट का जिसका कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अनलिमिटेड के लिए इनफाइनाइटी का लगाया जाता है। चलिए हमारा अगला चिन्ह देख लेते हैं। हमारा अगला चिन्ह है फैक्टोरियल। जी हाँ फ्रेंड, फैक्टोरियल हमारा अगला चिन्ह है। यह किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि मैं लगा देता हूँ 5 फैक्टोरियल। अब इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 5 4 3 2 1। जी हाँ फ्रेंड, फैक्टोरियल का यह मतलब है कि उसी संख्या में उतनी ही बार गुणा किया जाता है, फैक्टोरियल। तो आप ध्यान से देखिए, इसको फैक्टोरियल बोला जाता है। चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। हमारा अगला चिन्ह है एम्प्टी सेट। जी हाँ फ्रेंड, एक गोला बना हुआ है, उसमें क्रॉस का निशान है, उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यह अधिकतर बीजी व्यंजक वाले सवालों में अधिकतर यह उपयोग में आता है। तो इसका अधिक प्रयोग तो नहीं होता, लेकिन सवालों में, बड़े बड़े सवालों में इसका अधिकतर प्रयोग होता है। तो इसका तो आप नाम ही बस याद रखना है, एम्प्टी सेट। चलिए अगला हमारा जो चिन्ह है वो है परसेंट। जी हाँ फ्रेंड, मोस्ट आईएमपी चिन्ह है, यह हर सवालों में लगता है। मोस्टली जो डिवाइड वाले सवाल हैं उसमें परसेंटेज ज़रूर लगता है। जैसे कि आप चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल पढ़ते होंगे तो उनमें परसेंटेज अधिक मांग लगता है, तो इस चिन्ह को परसेंटेज बोला जाता है। जैसे कि देखिए फ्रेंड, मैं लिख देता हूँ, जैसे कि 25 का आपको 45% निकालना है। देखिए फ्रेंड, 25 का 45%, यह परसेंट का अर्थ होता है फ्रेंड 100। जी हाँ फ्रेंड, 100 होता है परसेंट का। तो यहाँ से देखिए 25 का 25 चौके 100 और 4 से 45 कट जाएगा, तो फ्रेंड इसका प्रतिशत का अर्थ होता है 100। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला चिन्ह है पाई।
जी हाँ फ्रेंड, पाई का चिन्ह कुछ ऐसा दिखता है। इसे हम जैसे कि व्रत वाले सवालों में लगा दिया जाता है, तन वालों के सवाल में लगा दिया जाता है इसका चिन्ह। तो इसका जो अर्थ होता है पाई का होता है 22/7, इसका अर्थ होता है। तो आपको यह ध्यान रखना, इसका जो मान होता है 22/7 होता है। जो व्रत की वर्दी वगैरह निकालते हैं उन सवालों में यह लग जाता है। देखिए हमारा जो लास्ट का चिन्ह है वो है ये वाला, इसे देयरफॉर बोला जाता है। देखिए फ्रेंड, देयरफॉर बोला जाता है इस चिन्ह को। 3 बिंदु हैं, इसको हम एक नाम से भी जानते हैं, चूंकि। जी हाँ फ्रेंड, चूंकि नाम आपने सुना होगा, आपने पहली कक्षा पहले 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा। चूंकि बोलते हैं इन 3 डॉट को, तो इसको देयरफॉर बोला जाता है। किसी भी सवाल जैसे समीकरण वाले सवाल हल करते हैं तो उनमें ये चिन्ह लगता है। चलिए हमारा अगला चिन्ह देख लेते हैं। फ्रेंड, हमारा जो अगला चिन्ह है वो है बिकॉज का। जी हाँ फ्रेंड, बिकॉज का। इसमें भी 3 डॉट लगते हैं, लेकिन इसमें ऊपर 2 डॉट और नीचे 1। बिकॉज, क्योंकि। किसी भी सवाल में तर्क उठाने के लिए यह बिकॉज के चिन्ह लगता है। तो चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। हमारा अगला चिन्ह सम ऑफ। जी हाँ फ्रेंड, सम ऑफ, इसे सिग्मा भी बोला जाता है। ये अधिकतर आंकड़े वाले सवालों में इसका प्रयोग होता है। समेशन भी बोला जाता है इसको, तो आपको यह ध्यान रखना। चलिए हमारा अगला चिन्ह देख लेते हैं। हमारा अगला चिन्ह वो है इंटीग्रल। जी हाँ फ्रेंड, इंटीग्रल अर्थात समाकलन से बोला जाता है इंटीग्रल। कुछ ऐसा चिन्ह होता है इसका, तो आप ध्यान से देखिए। इंटीग्रल, यह बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लेते हैं। हमारा जो अगला चिन्ह है वो है 2 जैसे डंडा खींचे गए हैं, उनके अंदर x है, तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x बोलेंगे, अर्थात x की वैल्यू निकालना। फ्रेंड, इसे हम अपनी भाषा में, लैंग्वेज कॉमन भाषा में मोड x बोलते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इनको ये बंद है, इसको मोड बोलते हैं, जो 2 लाइनों को, और उसके अंदर है जो x है। यदि हम इसी का देखिए फ्रेंड 2 लाइनों के बीच y लिख देंगे तो इसको हम मोड y बोलेंगे। तो इसको मोड से आप याद रखना, मोड x मोड y। चलिए अगला हमारा जो चिन्ह देखते हैं। अगला जो हमारा चिन्ह है वो है इज स्माइलर 2। जी हाँ फ्रेंड, यह इज स्माइलर 2 का चिन्ह, यह भी किसी समीकरण को अप्रोक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी समीकरण के जो अंक हैं उनको दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैक्सिमम, ऑलमोस्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं। हमारा जो अगला चिन्ह है वो है पैरेलल 2। जी हाँ फ्रेंड, पैरेलल 2, यह खड़े 2 डंडों के समान इनकी आकृति होती है। यह किसी भी संख्या को मॉड के रूप में प्रदर्शित करने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, इसको लिख दिया, तो यह पैरेलल 2 का निशान हो जाएगा। तो यह 2 खड़े डंडे एक साथ लगा दिए जाते हैं, तो इसको पैरेलल 2 बोला जाता है। चलिए हमारा अगला जो चिन्ह है वो है स्क्वायर रूट का। जी हाँ फ्रेंड, स्क्वायर रूट का चिन्ह तो आप जानते ही होंगे। ऐसे एक बॉक्स रहता है, इसमें लगा दिया। जैसे कि आपको 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये इसका मतलब यह है 6 का स्क्वायर रूट है, अर्थात 6 का वर्ग। स्क्वायर रूट का मतलब वर्ग होता है। ओके फ्रेंड, यदि यहाँ पर मैं मान लेता 36 का वर्ग होता है, तो वर्ग से ये इसका रूट कट जाता है और 36 आपका आंसर हो जाता है। चलिए अगला हमारा जो चिन्ह है वो है अल्फ़ा। जी हाँ फ्रेंड, अल्फ़ा तो आप 10वीं 12वीं से इसके क्वेश्चन करते आए होंगे, अल्फ़ा जानते होंगे। अल्फ़ा बीटा गामा किसी समीकरण की जो रेखा है उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या समीकरण के हल करने में यह बहुत उपयोगी होते हैं, तो इसको अल्फ़ा बोला जाता है। ए जैसे इसकी आकृति होती। चलिए हमारा अगला जो चिन्ह वो है बीटा। जी हाँ फ्रेंड, अल्फ़ा बीटा गामा ए दोनों समीकरण में लगा दिए जाते हैं समीकरण की एक्यूरेसी निकालने के लिए। तो बीटा भी यहाँ मोस्ट IMP चिन्ह, इसको भी हम किसी भी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए लगाए जाते हैं। मोस्टली यह मैथ में ये दोनों चिन्ह बहुत काम आते हैं, अल्फ़ा बीटा। और एक और रहता है फ्रेंड गामा, वो भी यहाँ पर लगा दिया जाता है। मोस्टली प्रयोग अल्फ़ा और बीटा का होता है। तो चलिए हमारा अगला और लास्ट जो चिन्ह देख लेते हैं वो है इज कॉन्ग्रुएंट। जी हाँ फ्रेंड, इज कॉन्ग्रुएंट अर्थात यह 3 आड़ी लाइन होती हैं, इसको इज कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। जैसे कि फ्रेंड कोई भी संख्या को बराबर करना है, जैसे 5 है तो यह 25 के बराबर, तो इसको यह एक प्रकार से रेशो मान लिया जाता है। तो इसको काटना है, तो 5 × 5 = 25, तो यह एक
इनकॉन्ग्रेंट बराबर 5 हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड, इज कॉन्ग्रेंट बराबर 5 हो जाता है। तो ऐसे इसको कर लिया जाता है, ऐसे आपको लिख दिया जाता है रेशो के तौर पर। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैथ की लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।